की 7 खिड़कियां हैं, उन 7 खिड़कियों में 7 डिजिटल प्रोजेक्टर हैं। मतलब यहाँ पे ऑप्टोमैकेनिकल और डिजिटल का कॉम्बिनेशन करके हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बनाई गई। और ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अपने ज्येष्ठ खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत जी नार्लिकर और उनकी टीम की गाइडेंस के अंडर यहाँ पर बनाई गई। इस तारांगण का उद्घाटन 15 मई 2023 में हुआ। तो इन 2 सालों में 3 लाख से अधिक विजिटर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो आज आप जो शो देखने वाले हो, शो का नाम है द सोलर सिस्टम एडवेंचर। तो इस शो में आपको सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स है उसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। इसके साथ और एक दूसरा शो होगा द वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्टेलेशंस इन ऑटम। तो इस शो में आपको ऑटम सीजन में दिखने वाले राशियां और तारका समूह के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो सभी प्रेक्षकों को विनती है मोबाइल साइलेंट मोड पे रखें। इसकी सतह पर रहने के बावजूद हम अपने देता है। यह पानी से भरा माहौल हमारी सौर प्रणाली में अद्वितीय है। हमारे सूरज के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों में कहीं भी ऐसा पथरीले ग्रह भी हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है। वह बहुत घना है। उसका वातावरण बहुत पतला है, जिसका आकार पृथ्वी जैसा है। वह एक घने कार्बन डाइऑक्साइड। इस लाल ग्रह का सुंदर परिदृश्य और पतला वातावरण है। ये हैं गैस से बने विशालकाय ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण अर्थात यूरेनस और वरुण अर्थात नेपच्यून। बृहस्पति सौर प्रणाली का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके विशाल वातावरण में बहुत सारे बादलों के समानांतर में यह पूरी तरह से कोहरे से घिरा है, जो कभी कभी खुलकर अंदर छुपी विकट आंधी दिखलाता है। हालांकि इन चारों विशाल ग्रहों की अपनी अपनी वलय प्रणाली या छल्ले हैं। बृहस्पति शनि ग्रह का एक आकर्षक उपग्रह है टाइटन, जो बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसके घने नाइट्रोजन वातावरण के नीचे सतह पर ईथेन की नदियां और तालाब हैं, जिनका तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है। उपग्रह प्रमुख है। इटली के भौतिक विज्ञानी गैलीलियो ने सन 1610 में इन चारों को खोज निकाला था। आईओ एक असामान्य उपग्रह है जो गंधक या सल्फर से ढका हुआ है और जिस पर 400 से अधिक ज्वालामुखी सक्रिय हैं। यूरोपा पर फटे बर्फ की एक ठोस सतह है, जिसके नीचे 100 किलोमीटर गहरा सागर भी हो सकता है। कैलिस्टो की सतह गड्ढों से भरी है। और पिंड हैं जो 2 बेल्ट या घेरों में केंद्रित हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह घेरा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है और इसमें 10 लाख से अधिक खगोलीय पदार्थ विद्यमान हैं। लाखों बर्फीली वस्तुएं हैं, जिनमें से कुछ काफी बड़ी हैं।
ये छोटी छोटी वस्तुएं ग्रहों के गठन के अवशेष हैं, निर्माण के समय की बची हुई ईंट के समान। इन दो घेरों में कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिनकी सघनता अपने आप को गोलाकार करने के लिए पर्याप्त है। ये करीब करीब ग्रहों जैसी दिखती हैं और इन्हें हम पौने ग्रह कहते हैं। सीरीज आदि क्षुद्र ग्रह घेरे के और काइपर घेरे के बौने ग्रहों में प्लूटो आदि है। कभी कभी कुछ बर्फीले पिंड काइपर घेरे से या उसके पार से आंतरिक सौरमंडल में घुस आते हैं। ये हैं धूमकेतु। धूल और गैस छोड़ती है। छोटे हों या बड़े, इन निकायों की कक्षाओं के अध्ययन से हम ग्रहों के इतिहास और गठन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करते हैं। चाहे बुध ग्रह के शुष्क गड्ढे हों या वरुण ग्रह के बर्फीले उपग्रह हों या फिर मंगल ग्रह की घाटियां। आजकल इन सुदूर परिदृश्यों की जांच में रोबो अंतरिक्षयान लगे हैं। हमारे ब्रह्मांड की विशाल विविधता को बेहतर समझने के लिए विश्व के इन भागों पर भविष्य में हम मनुष्यों को भी कदम रखना होगा। इस सौर प्रणाली की खोज यात्रा में अग्रणी होने का सपना अब तुम पर निर्भर है। अपनी पृथ्वी से मीलों दूर ब्रह्मांड की गहराई में हम अपने सितारा मंडल के बीचों बीच तैर रहे हैं। हमारे चारों ओर जहां तक नजरें देख सकती हैं अरबों सितारे हैं। सितारों के इस मेले में एक चमकता सितारा है हमारा सूरज। सितारों के बीच हजारों प्रकाश वर्ष की यात्रा करने के बाद हम सौर मंडल में प्रवेश कर रहे हैं। समाप्त हो रहा है और सूरज धीरे धीरे पश्चिम में ढल रहा है। आसमान में अभी भी पीला और चमकीला पतला चांद मुश्किल से दिखाई दे रहा है और अब वीनस यानी शुक्र चमक रहा है। थोड़ी देर बाद मरकरी यानी बुध जो कुछ हद तक धुंधला है दिखाई देता है। इन सेलेस्टियल बॉडीज के स्थान इनके सितारों के स्थान के संबंध में बदलते रहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, विभिन्न चरों की एक श्रृंखला के माध्यम से आगे बढ़ता है। पतला चांद पहली तिमाही के रूप में बड़ा दिखने लगता है। लौटते हैं। जैसे जैसे रात होती है और आसमान में अंधेरा छाने लगता है, धीरे धीरे सितारे दिखने लगते हैं, मानो गुंबद में हीरे जड़े हो। देखा जा सकता है कई 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब वे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं तो उन पर सूरज की किरणों के पड़ने से वे ही जगमगा उठते हैं। कुछ पलों के लिए वे आकाश में उड़ते हुए टिमटिमाते तारे जैसे लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। असली सितारे हमें अमर आकाश में काल्पनिक आकृतियों का आविष्कार किया और इन्हें नक्षत्र कहा जाने लगा। राशि चक्र के नक्षत्र की गिनती आज के 88 स्टार पैटर्न्स में से है। हर महीने जैसे जैसे पृथ्वी अपने रास्ते पर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ग्रह जो आंखों से दिखाई देते हैं एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की यात्रा करते हैं।
ये देखिए, ये दोनों ग्रह बहुत अलग हैं। पृथ्वी का पड़ोसी मंगल यानी मार्स चट्टान का एक छोटा सा ढेला है और शनि यानी सैटर्न एक विशालकाय ग्रह है जो मुख्य रूप से गैस से बना है। आइए अब हम अपनी दक्षिण से उत्तर की ओर देखते हैं। नहीं, आपको अपना नॉर्थ स्टार पोलैरिस पास के लिटिल डिपर के सिरे पर है। हमारे लिए पोलैरिस एक फिक्स्ड पॉइंट है जो विश्वसनीय रूप से उत्तर दिशा का संकेत है। आसान हो जाता है। ग्रीक लेजेंड का पंखों वाला घोड़ा तारों वाले गुंबद के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा करता है। 1995 में पेगासस एक ऐतिहासिक खोज का स्थल था। एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर पहले ग्रह का पता लगाया था जो 51 पेगासी तारे की परिक्रमा करता है। आकाश के सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले नक्षत्रों में से एक को देखते रहे हैं, कैसियोपिया। डब्ल्यू आकार की रानी अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है। सितारों का ये समूह सर्कमपोलर कॉन्स्टेलेशंस में से एक है जो कभी दिखना बंद नहीं होते हैं। पौराणिक कहानियों की रानी क्वीन कैसियोपिया राजकुमारी एंड्रोमेडा की मां है। ये तारामंडल नग्न आंखों से दिखाई देने वाले दो तारा समूहों यानी स्टार क्लस्टर्स को देखता है जिन्हें डबल पर्सियस क्लस्टर्स कहते हैं। इन बड़े समूहों में कई सौ तारे होते हैं। अब देखिए एक आकर्षक सेलेस्टियल बॉडी जिसे नग्न आंखों से देखना काफी आसान है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कैसियोपिया और पेगासस के बीच की जगह में देखिए। बद्ध किया गया है, आसमान में आपको धुंधला सा दिखाई देगा। मिल्की वे के पड़ोसी M31 के पास 200 से 400 अरब सितारे हैं। हमसे इसकी दूरी अनुमानित 2.7 मिलियन प्रकाश वर्ष है जो इसे नग्न आंखों से दिखाई देने वाला सबसे दूर का तारामंडल बनाती है। आइए दक्षिण की ओर देखते हैं और अपना दावी फोमरहॉट। इसके अरबी नाम का अर्थ है मछली का मुंह। 25 प्रकाश वर्ष दूर आइसिस ऑस्ट्रेलिस के नक्षत्र में स्थित यह भी सेंटर ऑफ एन एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम है। मीरा का अर्थ है अद्भुत। ग्रीक पौराणिक कथाओं में सीटस एक समुद्री राक्षस था जो एंड्रोमेडा को खा जाना चाहता था, लेकिन पर्सियस द्वारा वेल को मार दिया गया। 300 दिनों के चक्र के दौरान मीरा चमकती और मंद होती है और ये M31 और हमारी आकाश गंगा उस चीज का हिस्सा है जिसे एस्ट्रोनॉमर्स द लोकल क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कहते हैं। द स्कल्प्टर कॉन्स्टेलेशन MGC 253 का घर है जो चांदी के सिक्के जैसी दिखने वाली एक सुंदर आकाश गंगा है। MGC का मतलब है न्यू जनरल कैटलॉग जिसे 1888 में एस्ट्रोनॉमर्स ने बनाया था। ये अब लगभग 8000 डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है। कभी कभी आकाश नए तरीके से आश्चर्यचकित कर देता है जैसे कि गया है। कभी कभी उनकी यात्राएं उन्हें सूर्य के करीब ले जाती हैं। जैसे ही ये बृहस्पति यानी जुपिटर के पास पहुंचते हैं, बर्फ और धूल के ये गोले गर्म होने लगते हैं। अतिरिक्त गर्मी के कारण उनमें कुछ धूल और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े टूट कर निकल जाते हैं। ये मलबा हमारे ग्रह के रास्ते में आ जाता है और वायुमंडल में प्रवेश करते ही बिखर जाता है। सूरज की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी उन्हीं ब्रह्मांडीय क्षेत्रों की यात्रा करती है और गर्मियों में धूमकेतु स्विफ्ट टटल द्वारा फेंकी गई धूल से टकराते हैं। पृथ्वी उस समय बढ़ रही है जिसे रेडिएंट कहा जाता है। ये कॉन्स्टेलेशन ऑफ लियो में सितारों की शूटिंग के झुंड को लियोनेट्स कहा जाता है। विंटर धीरे धीरे ऑटम कॉन्स्टेलेशंस की जगह ले लेता है। हर मौसम का अपना कॉन्स्टेलेशन।